राधे। तो जिस प्रकार से भगवान बुद्धि से परे है ना, वेदों में कहा गया इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। जैसे भगवान बुद्धि से क्या माया से सबसे परे हैं, उनको कोई नहीं समझ सकता। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। रामायण भी कहती है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम वद। राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। जैसे भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, कोई भी इंद्रिय मन बुद्धि से उनको नहीं जान सकता, ऐसे ही संत भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे होते हैं। भगवान ने कहा ना, न वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरखम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 19वां मंत्र। न च तस्यास्ति वेत्ता, उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। गीता में भगवान कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता हूं। और आप लोगों को बताया गया है कि भगवान और संत ये दोनों एक ही हैं। यस्य साक्षात् भगवति ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्। भागवत के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ, ये गुरु साक्षात भगवान ही हैं। एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। भागवत के 7वें स्कंध के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। एष वै भगवान साक्षात, ये गुरु साक्षात भगवान ही हैं। बार बार भागवत में भगवान कहते हैं,
आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भागवत के 11वें स्कंध के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। आचार्यम माम विजानीयात, गुरु को मुझे ही समझो। यानी भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान उद्धव से, मैं ही गुरु के रूप में हूं। तो जैसे भगवान बुद्धि से परे हैं, ऐसे ही भगवान और संत चूंकि एक ही हैं, इसलिए संत भी बुद्धि से परे होते हैं। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति भी उनको नहीं समझ सकते, हम जैसे साधारण जीव क्या समझेंगे। देखिए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मनुष्य पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, फिर गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाता है और उसके बाद संन्यास आश्रम में जाकर केवल ईश्वर से प्रेम करता है और फिर ईश्वर प्राप्ति करता है। लेकिन प्रहलाद जी को देखिए, ईश्वर प्राप्ति के बाद उन्होंने विवाह किया और करोड़ों वर्ष राज्य किया। एक मनवंतर राज्य किया प्रहलाद जी ने। 43,20,000 वर्ष के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलाकर कितने वर्ष के? 43,20,000 वर्ष के। ये चारों युग जब इसी प्रकार से 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स, तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया। हम लोग भी उस समय रहे होंगे और हमने कहा होगा, ये एक मनवंतर से राज्य कर रहे हैं, इनका अभी पेट नहीं भरा, इनकी अभी प्यास नहीं बुझी। हमारे देश में या किसी भी देश में कोई प्राइम मिनिस्टर अधिक समय तक रहता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई अब इसको हटाओ, दूसरे किसी को लाओ। और इतने वर्ष तक प्रहलाद राज्य करते रहे, हां, और महापुरुष हैं, हां। इसलिए महापुरुषों को समझना बड़ा कठिन है। महापुरुषों को अगर कोई समझना चाहता है तो पहले उनकी शरण में जाए, श्रद्धायुक्त शरणागति स्वीकार करे, फिर साधना करे, फिर जब अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होगा वैसे वैसे हम महापुरुषों को पहचान सकते हैं। जबरदस्ती एकदम अगर हम समझना चाहें तो नहीं समझ सकते। जैसे कोई पहलवान हो, उस पहलवान को अगर 8-10 लोग भी लगातार मुक्के मारते हैं तो वो अपना खड़ा रहता है। लेकिन वो पहलवान जब छोटा बच्चा था और एक मुक्का भी उसको मार दिया जाता तो उसके प्राण निकल जाते। हाँ, जब वो बड़ा हो गया, उसको अभ्यास हो गया, तब वो खड़ा है, लोग मुक्के मार रहे हैं। ऐसे ही हम भी पहले किसी संत के शरणागत हों, उनकी बताई हुई साधना करें और फिर धीरे धीरे हम भी संतों को समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये संत है कि नहीं। लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर अगर कोई संत को समझना चाहे तो वो तो ऐसा ही होगा जैसे कोई ABCD पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने प्रोफेसर की योग्यता का निर्णय करना चाहे, तो ये हंसी की बात है ना। लेकिन फिर भी संतों को पहचानना तो है ही, क्योंकि जब तक हम संतों को नहीं पहचानेंगे तो उनकी शरण में कैसे जाएंगे, और उनकी शरण में नहीं जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। बिना गुरु की शरणागति स्वीकार किए तो भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। गुरु बिनु भव निधि
करई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान भी हमारी बुद्धि हो जाए तो भी बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु की शरणागति के हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी संत की शरण में तो जाना ही होगा, पहचानना ही होगा। अनंत जीव उन्होंने संतों को पहचाना और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अरे इस कलयुग में ही देख लीजिए, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, कितने संत हुए। उन्होंने भी तो पहले किसी संत को पहचाना होगा, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो हम भी उसी प्रकार से संतों को पहचानने की चेष्टा करेंगे और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो संतों को कैसे पहचाना जाए ये मैं बताऊंगी। पहले एक बात ये समझ लीजिए कि कभी भी किसी के कहने से किसी संत को संत नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी के कहने से किसी संत को संत माना और कुछ दिन पश्चात वही व्यक्ति ये कहने लगा, नहीं नहीं, अरे वो संत नहीं, वो तो बड़े बदमाश हैं, हमने वो भी मान लिया, तो क्या होगा? हम उस संत से वंचित तो हो ही जाएंगे और नामापराध और कमा बैठेंगे। क्योंकि ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष जैसे धर्म प्रधान देश में भी 90% लोग संतों को अपने घर बुलाते हैं। क्यों? संतों के पास जाते हैं। क्यों? ताकि उनके सांसारिक स्वार्थों की सिद्धि हो। तो मान लीजिए आपने किसी संत को अपने घर बुलाया और कर्मानुसार कोई लाभ हो गया, तो आप कहते हैं अजी बहुत पहुंचे हुए महात्मा है जी, साक्षात भगवान के अवतार हैं, अवतारी महापुरुष हैं, हमारे घर में आए और हमको इतना बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद आपने फिर उस संत को बुलाया और कर्मानुसार कोई हानि हो गई, तो आप क्या कहेंगे? अजी काहे के संत हैं जी, बड़े अपने आप को भगवान समझते हैं, हमारे घर आए और इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया। वो संत तो बेचारे रो रो कर कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। लेकिन हम अपने स्वार्थ हानि के आधार पर संतों को बदनाम करते हैं कि वो तो अपने को बड़ा भगवान समझता है। अर्थात अगर हमने किसी व्यक्ति के कहने से किसी संत को संत माना और वही व्यक्ति कुछ दिन पश्चात कहने लगा कि वो संत नहीं थे, राक्षस थे, तो हमने वो भी मान लिया, हम फिर संत से वंचित रह गए और इतना बड़ा अपराध कर लिया हमने कि भावोप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई भाव भक्ति तक भी पहुंच चुका है, यानी ईश्वर प्राप्ति होने ही वाली है, और उसी समय किसी संत का अपमान किया, उसके खिलाफ सोचा, तो अभावम आयाति, सारी साधना जीरो हो जाएगी। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने प्रति किए हुए अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन संत के प्रति किए हुए अपराध को क्षमा नहीं करते। और देखिए ये संसार इतना विचित्र है कि किसी की अच्छी बात को मानने में तो नाक भौं सिकोड़ता है,
और गलत बात हम तुरंत मान लेते हैं। और आश्चर्य ये है कि जो व्यक्ति 2-2 पैसे के लिए झूठ बोल सकता है, हम उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में हमें किसी संत का निर्णय नहीं लेना है कि ये संत है या नहीं। हम स्वयं उस संत का कुछ दिन सत्संग करें, स्वयं देखभाल कर समझ करके हमें ये बुद्धि में बैठाना है कि ये संत है या नहीं। भले ही पूरा जीवन बीत जाए हमें किसी को गुरु मानने में, लेकिन जल्दीबाजी में हमें किसी को गुरु नहीं बनाना। देर आयत दुरुस्त आयत, भले ही कोई काम देर से हो लेकिन ठीक ठीक होना चाहिए। अब महापुरुषों को पहचानने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले वो समझ लीजिए। महापुरुषों को हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या पहचान है, ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो सुनिए। पहली बात तो ये कि वास्तविक महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं देते। और जो बाबा लोग आप लोगों को संसार का सामान देने का स्वांग रचते हैं, मेरा पहला प्रश्न उन बाबाओं से होगा, बाबा जी एक बात बताइए, ये संसार का एरिया इतना लंबा चौड़ा, ये आपने क्यों छोड़ा और आप ईश्वरीय एरिया में क्यों गए? इसका मतलब आपने ये सोचा कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है। जी हाँ। तो जब आप ये जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है, तो फिर आप इन संसार वालों को संसार का सामान देने का स्वांग क्यों रचते हैं? वैसे तो प्रारब्ध के खिलाफ कोई कुछ दे नहीं सकता, लेकिन देने का नाटक भी क्यों? है रस स्वरूप राधा, है रस स्वरूप राधा, है पूर्ण ब्रह्म राधा, है रस स्वरूप राधा, है पूर्ण ब्रह्म राधा, है प्रेम सुधा राधा, है रूप सुधा राधा, है महाभाव राधा, है पूर्ण ब्रह्म राधा, है प्रेम सुधा राधा, है रूप सुधा राधा, है महाभाव राधा, है पूर्ण ब्रह्म राधा, है परते पर राधा, है परते पर राधा, है सबके उर 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 राधा, है अति कृपालु राधा, है अति कृपालु राधा, है पूर्ण
ब्रह्म